जय श्री राधा कृष्ण। कृष्ण प्रेम बहुत अनमोल है, किसी के लिए भी उसे ना छोड़े। अगर आप पूरी तरह समर्पण करके सब कुछ कान्हा पर छोड़ते हो तो विश्वास रखो वो सब करते हैं। कान्हा मेरे दिल की दीवारों पर तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में तुम्हारी तस्वीर हो। बस कुछ और ना मांगो तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कान्हा, बस ऐसी मेरी तकदीर हो। बोलो जय श्री राधा कृष्ण। सच्ची बस कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी तो माया का रचा छलावा है। जैसे सपने में नहीं होता, देखते हैं कि हम राजा बन गए, पर जब आंख खोली तो वही उसी जगह पर है। इसलिए ही बार बार कहती हूँ, मुश्किल से भक्ति मिली है, इसे गवाना नहीं, छोड़ना नहीं। एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, वो एक ऐसे इंसान का सच्ची अनुभव है जिसने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जो कुछ दिनों का ही मेहमान था, जिसका परिवार पूरी तरह टूट गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब भगवान अपने होने का एहसास कराते हैं, और आज की कहानी उसी एहसास का अनुभव है। लेकिन भक्तों, इस कहानी का आखिरी चमत्कार आपको अंदर तक हिला देगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद इस कहानी में आपके जीवन के सवालों का जवाब छुपा हो। भक्तों, ये प्रसंग है दिनेश नाम के एक साधारण इंसान का, जो दिल्ली के भजनपुरा इलाके के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में प्यार बहुत ज्यादा था। नीचे छोटे से आंगन में उसकी पत्नी रमा शाम को उनकी 2 साल की बेटी राधा के साथ खेला करती थी, और ऊपर की मंजिल पर उसकी माँ शांति देवी रहती थी, जिनकी सुबह भगवान श्री राधा कृष्ण के भजन से शुरू होती और रात उन्हीं के नाम से खत्म होती। दिनेश की मुख्य बाजार में कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी, दिनेश टेक्सटाइल्स। वो इतना हंसमुख इंसान था कि ग्राहक कपड़े कम उसकी मुस्कान ज्यादा याद करते थे। किसी गरीब ग्राहक के पास पैसे कम होते तो कहता, भैया पैसे बाद में दे देना, पहले बच्चों के लिए कपड़े ले जाओ। लोग कहते थे दिनेश जैसा सच्चा दिल वाला इंसान आज के समय में मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। रमा भी बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले स्कूल में जॉब करती थी, लेकिन बेटी राधा के जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे आते थे, घर में हर समय बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। दिनेश की माताजी शांति देवी, वो तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सुबह उठते ही राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जलाती, भजन सुनती और फिर दिन भर धार्मिक चैनलों पर प्रवचन सुनती रहती। उनके लिए ये प्रवचन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा थे। वो अक्सर कहती, दिनेश भगवान के बिना ये संसार अधूरा है, हर काम में उनकी कृपा चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मस्त जिंदगी चल रही थी। लेकिन भक्तों, जिंदगी कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता, है ना। और मैं हमेशा कहती हूँ, जिंदगी ऐसे ऊपर नीचे होती ही रहती है। एक दिन सुबह दिनेश तैयार होकर दुकान जा रहा था। रमा ने उसके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे। राधा उसकी गोद में बैठ के खिलखिला रही थी। लेकिन तभी अचानक दिनेश ने अपने पेट पे हाथ रखा। रमा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तो दिनेश मुस्कुराया, कहा, कुछ नहीं, बस हल्का सा दर्द हो रहा है। उसने बात टाल दी, लेकिन उस दिन दुकान पर भी उसका मन नहीं लगा। रात को दर्द थोड़ा और बढ़ गया। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा। रमा बार बार कहती रही, डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि पता है हमारे इंडियंस में ना सबसे बड़ी परेशानी है, हर कोई अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा लापरवाह है। दिनेश हंसकर कह देता, अरे कुछ नहीं होगा, बस कुछ गैस वैस होगी। और कई बार जिंदगी हमें ना संकेत दे रही होती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, होता है ना हम सबके बाद। कुछ
कुछ हफ्तों तक दर्द बना ही रहा और कुछ समय के बाद तो इतना अधिक बढ़ गया कि दिनेश दुकान में ही मतलब एकदम गिरते गिरते बचा। उसके माथे पे पसीना था, सारे कर्मचारी थे वो भी हैरान परेशान हो गए। दिनेश उस दिन पहली बार डर गया था। अब जब रमा को ये बात पता चली तो अगले ही दिन ही रमा उसे एक मशहूर डॉक्टर जो पेट के ही स्पेशलिस्ट थे उनके पास लेके गई। उनका नाम था शर्मा जी। उनके क्लिनिक में बहुत अधिक भीड़ थी। रमा का दिल कुछ घबरा रहा था क्योंकि वो ना क्लिनिक का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। डॉक्टर शर्मा ने उनकी बात सुनी, जांच लिख दी, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुए और फिर एक पल जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। क्या आया रिपोर्ट में? डॉक्टर शर्मा ने गंभीर आवाज में कहा, दिनेश आपके पेट में एक ट्यूमर है। अब बस ये सुनते के साथ ही रमा की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। दिनेश भी, मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई हमें तो अभी कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी तो उम्र बहुत छोटी है, बट अचानक ये क्या हो गया? दिनेश कुर्सी पर चुप बैठा रहा, जैसे उसके कानों ने सुनना ही बंद कर दिया। सच्ची बता रही हूँ, इस समय होता ही ऐसा, पता ही नहीं चलता कैसे रिएक्ट करें और क्या करें। कुछ खबरें इंसान को ना अंदर से तोड़ देती हैं और ये वही खबर थी। घर लौटते समय कार में पूरी तरह खामोशी थी। सिर्फ राधा की मासूम आवाजें सुनाई दे रही थी जो बार बार कह रही थी, पापा आप उदास क्यों हो? और उस मासूम सवाल का क्या जवाब दिया जाए, इस मासूम सवाल ने राधा का दिल ही चीर दिया। दिनेश की माता जी को जब ये बात पता चली तो वो भी सदमे में आ गई, लेकिन वो जल्दी ही संभली और बोली, दिनेश घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान श्री राधा कृष्ण सब ठीक कर देंगे, तुम बस उन पर भरोसा रखो। रमा के लिए ये खबर तो एक तूफान की तरह थी। वो दिनेश की ताकत थी, लेकिन इस बार वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। रात को जब सब सो गए, रमा अकेले आंगन में बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, वो राधा को कैसे संभालेगी। भक्तों, एक पत्नी बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से वो हर पल टूट रही होती है ना। कुछ दिनों के बाद बायोप्सी रिपोर्ट आई। बायोप्सी रिपोर्ट होती है कि पीस लेके उसका टेस्ट किया जाता है कि इसमें कैंसर वगैरह तो नहीं है। और इस बार डॉक्टर शर्मा और भी ज्यादा गंभीर थे और उन्होंने बोला, ये ट्यूमर कैंसर का है। बस जो थोड़ा बचा कुछ अभी कुछ था ना, वो तो ऐसा लगा कि सब का सब खत्म हो गया। दिनेश ने रमा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दोनों की आंखें मतलब बस ऐसे कि अभी की अभी सैलाब बाढ़ आ जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने साफ कह दिया कि दिनेश के पास ज्यादा समय नहीं है, हम कीमोथेरेपी और सर्जरी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्यूमर का आकार और उसकी स्थिति को देखते हुए पूरी तरह ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये जिंदगी भर अब रहेगा ही रहेगा। शायद कीमोथेरेपी और सर्जरी से थोड़ा सा असर कम किया जा सकता है, थोड़े जिंदगी के दिन बढ़ाए जा सकते हैं, बट इसके ज्यादा और कुछ नहीं। धीरे धीरे कैंसर है ना, पूरे शरीर में अपना घर करता जाता है। उस दिन से घर का माहौल ही बदल गया। जहां पहले हंसी गूंजती थी वहां डर और सन्नाटा था। शांति देवी तो सीधा मंदिर ही चली गई। वो अपने राधा कृष्ण के सामने बैठकर रो रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दो, कुछ हो ना इस घर में। मां की दुआ में बहुत ताकत होती है। उस रात रमा ने पहली बार दिनेश को टूटते हुए देखा। दिनेश अकेला छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, रमा अगर मुझे कुछ हो गया तो। और रमा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसी बात मत कहो। लेकिन दोनों को पता था कि ये बात कभी भी सच हो सकती है। धीरे धीरे कीमोथेरेपी शुरू हुई। दिनेश के बाल झड़ने लगे, उसका चेहरा कमजोर पड़ने लगा, मुंह काला हो रहा था। जो इंसान पूरे बाजार में मुस्कुराता हुआ घूमता था, ग्राहक जिसकी मुस्कान के लिए आते थे, अब वो खुद अपने आप को आईने में देखने से डर रहा था। एक दिन राधा उसके पास आई और बोली, मम्मी पापा पहले जैसे क्यों नहीं देखते, पापा को क्या हो रहा है? और बच्चे का ये सवाल सुनकर रमा खुद को रोक नहीं पाई। बाथरूम में जाके फूट फूट कर रोई, बट करे भी तो क्या करे, बच्चे को क्या समझाए।
और एक दिन है ना, शांति देवी टीवी पर एक महात्मा जी की कथा सुन रही थी। स्वामी जी कह रहे थे कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला और तुलसी दल अर्पित करते हैं, उसकी सबसे बड़ी बाधा भी दूर हो जाती है। शांति देवी के मन में पता नहीं क्या ही आया, उन्होंने तुरंत दिनेश से कहा, बेटा एक बार विश्वास करके देख ले। पहले तो दिनेश ये सुनकर है ना हंस पड़ता था, लेकिन जब उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और रमा का टूटा हुआ चेहरा देखा, तो उसने अगले दिन ही मंदिर जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि बहुत बार है ना, कुछ काम हम खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए करना चाहते हैं। जब उसे लगा कि मेरी माँ को, पत्नी को है, हो सकता है कुछ हो जाए। और है ना, देखो जब हम बिल्कुल टूटे होते हैं ना, तो बस हम हर चीज के अंदर सहारा ढूंढना चाहते हैं। सुबह का समय था, मंदिर में हल्की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। दिनेश धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने कांपते हाथों से श्री राधा कृष्ण को बढ़िया सुंदर गेंदे के फूलों की बढ़िया सी माला अर्पित की, तुलसी दल डालकर पेड़ों का भोग लगाया, साथ ही मीठा पान अर्पित किया। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भगवान से कहा, अगर आप सच में हो तो मेरी बेटी को अनाथ मत होने देना। भक्तों, कभी कभी इंसान की सबसे सच्ची प्रार्थना वही होती है जो आंसुओं से निकलती है। काफी देर दिनेश वही मंदिर में बैठा रहा। कितने ही समय बाद उसे मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। उस दिन के बाद से दिनेश रोज मंदिर जाने लगा। पहले सिर्फ मजबूरी में जाता था, माँ के कहने से जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आने लगी। रमा भी उसके साथ मंदिर जाने लगी। दोनों सुबह मंदिर में बैठते, भजन सुनते और फिर अस्पताल जाते। लेकिन भक्तों, चमत्कार अभी होना बाकी था। कुछ महीनों के बाद जब दोबारा जांच हुई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर वो तो चौंक ही गए और उन्होंने कहा, अरे ये कैसे संभव है कि ऊपर का आकार कम हो गया। मतलब हमेशा देखो, बीमारी बढ़ती है, कभी कम नहीं होती, ठीक है। अगर इलाज जो किया जा रहा है ना, ये कैंसर वगैरह का केस में तो बहुत ज्यादा ये होता है कि बीमारी वहीं की वहीं रुक जाती है। बट ट्यूमर एक बहुत बड़ा सड़ा सा चीज होती है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आ जाती है, उसका साइज छोटा हो रहा था। ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात थी। रमा की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। दिनेश चुपचाप अपने राधा कृष्ण की तस्वीर देखता रहा। उस रात पूरे परिवार ने कितने ही समय के बाद साथ बैठ के खाना खाया और महीनों बाद घर में हंसी सुनाई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात रमा ने सपना देखा। उसने देखा कि मंदिर में बहुत तेज प्रकाश हो रहा है और राधा कृष्ण का जो शिव विग्रह है वहां से आवाज आ रही है और जैसे राधा रानी खुद कह रही है, डर मत, सब ठीक होगा। सुबह उठते ही उसके मन का जैसे सारा डर ही खत्म हो गया था। जो उसे पहले लग रहा था ना, बाद में क्या होगा क्या होगा। और भक्तों, कई बार है ना, भगवान हमें कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं, बस उन्हें महसूस करने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया। दिनेश के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। डॉक्टर शर्मा खुद हैरान थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में ऐसे केसेस नहीं देखे हैं। और फिर एक वो दिन आया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में थी। डॉक्टर शर्मा बार बार रिपोर्ट देख रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने दिनेश को गले लगाते हुए कहा, दिनेश, आपका ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो चुका है। जो पेट का रिपोर्ट थी, मतलब जिसके अंदर कैंसर के कीटाणु पता चलते हैं, वो बॉडी में नहीं था। डॉक्टर शर्मा ने, मतलब वो बहुत खुश थे और उनको ये चमत्कार लग रहा था। और उन्होंने दिनेश को कहा कि इसे मेडिकल साइंस से मैं समझा नहीं सकता हूं, पर ये वाकई चमत्कार है।
भक्तों ये सुनते ही रमा तो इतना मतलब वहीं पे हॉस्पिटल में फूट फूट के रो रही है। दिनेश की माता जी ये खबर सुनकर मंदिर गई और घंटों तक श्री राधा कृष्ण को धन्यवाद देती रही। मतलब जिंदगी की इतनी बड़ी चीज, कई बार हम सोचते कि बस अभी हमारे हाथ से समय यूं ही फिसल जाएगा, अभी मतलब अभी खबर आएगी कि कुछ अनहोनी हो गई, अभी खबर आएगी, और फिर पता चलता है नहीं सब कुछ ठीक हो गया। विश्वास करना मुश्किल होता है। और उनकी माता जी राधा कृष्ण को धन्यवाद दे रही हैं और कह रही है मैं जानती थी मेरे ठाकुर जी आप मेरे परिवार को कुछ नहीं होने दोगे, आप मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। दिनेश आसमान की तरफ देख रहा था और उस शक्ति को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, ठाकुर जी आपने मुझे दूसरा जन्म दे दिया, दूसरा जन्म दे दिया। उस दिन पूरा मोहल्ला उनके घर आया। लोग इस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। दिनेश का विश्वास अब अटल हो चुका था। वो नियम से हर दिन मंदिर जाता और वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता। दिनेश ने ठीक होने के बाद स्वामी जी से मिलने का फैसला किया, क्योंकि देखो अब वो टीवी पे उनकी माता जी वो प्रवचन नहीं सुनती और दिनेश को ऐसा करने को नहीं बोलती तो शायद चीजें वैसी कुछ और ही होती है ना। तो उसके बाद दिनेश ने भी सोचा कि हमें स्वामी जाना चाहिए। वो उनके आश्रम पहुंचे जो शहर से कुछ दूर पर एक शांत पहाड़ी इलाके में था। स्वामी जी ने दिनेश की कहानी सुनी और मुस्कुरा कर कहा, ये श्री राधा कृष्ण की ही कृपा है। तुमने सच्चे मन से उन पर भरोसा किया और उन्होंने तुम्हें नया जीवन दिया। दिनेश ने स्वामी जी से पूछा, महाराज क्या ये सचमुच श्री राधा कृष्ण की ही कृपा थी या मेरा इलाज काम कर गया? स्वामी जी ने जवाब दिया, बेटा विश्वास और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुमने इलाज किया लेकिन तुम्हारे विश्वास ने उस इलाज को ताकत दी। कई बार आप कमजोर हो, आप खाना खा रहे हो बट अंदर से टूटे होगे ना तो खाना आपके शरीर को लगेगा नहीं, वो दवाई आपके शरीर को लगेगी नहीं, है ना। और वही आपकी डॉक्टर्स कहते हैं ना आपके मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए तभी वो दवाई हमारे शरीर को लगती है। स्वामी जी ने कहा, श्री राधा कृष्ण ने तुम्हारे मन की पुकार सुनी। दिनेश ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो भी श्री राधा कृष्ण पर विश्वास करें। स्वामी जी ने उसकी बात सुनी और उसे अपने प्रवचन में शामिल करने का वादा किया। दिनेश की कहानी को स्वामी जी ने अपने प्रवचनों के द्वारा दूसरों को बताया और जल्दी ही ये टीवी चैनल पर प्रसारित हुआ। लोग दिनेश की कहानी सुनकर हैरान थे, क्योंकि कई लोग जो टूटे हुए होते हैं ना उन्हें बस एक आस की विश्वास की ही जरूरत होती है। कई लोग उससे मिलने आए, पूछने लगे कि उसने क्या किया था। दिनेश सबको बताता कि कैसे श्री राधा कृष्ण की भक्ति से उसकी जिंदगी बदल गई। दिनेश की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगी। लोग उसे श्री राधा कृष्ण भक्त दिनेश के नाम से जानने लगे। रमा ने भी अपने ट्यूशन के काम से फिर से बढ़ाया और अब वो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती थी बल्कि विश्वास और सकारात्मकता का प्रभाव भी सिखाती थी। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक छोटा सा श्री राधा कृष्ण मंदिर बनवाया जहां लोग रोज आकर पूजा करते। दिनेश की कहानी शहर में फैल गई और लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। दिनेश अब पहले जैसा इंसान नहीं था, उसका विश्वास पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल भी लगवाया जहां राधा कृष्ण की पूजा होती थी, भजन बजते थे, पूजा का सामान मिलता था। लोग दूर दूर से दिनेश से मिलने भी आते थे। कोई बीमारी लेकर आता, कोई दुख लेकर आता, कोई तो बस दिनेश से एक बात ही करने के लिए आता। और दिनेश हर किसी को एक ही बात कहता, इलाज जरूर करवाइए लेकिन भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़िए। रमा ने भी महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह शुरू किया जहां वो उन्हें सकारात्मकता और विश्वास की ताकत के बारे में बताती। राधा अब बड़ी हो रही थी लेकिन वो आज भी हर मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करती, भगवान मेरे पापा हमेशा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। भक्तों ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, परिवार के प्यार की और उस शक्ति की जो तब पैदा होती है जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है। कहते हैं जब दवा काम ना आए तब दुआ रास्ता बनाती है और जब इंसान टूटने लगे तब भगवान उसे थाम लेते।
हर समय हर पल अपने कान्हा को धन्यवाद दो। जो कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो हम उनकी कृपा है, और जो बुरा हो रहा है वो हमारे खुद के कर्मों का फल है। बस इस सोच को मन में बसा लो, जीवन सफल हो जाएगा। कान्हा, तू चाहे तो मेरा हर काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो कर्म मेरे भी कुछ खास अच्छे नहीं, मगर तेरी नजर पड़े तो मेरा उद्धार हो जाए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर इस प्रसंग ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखें, और अगर आप भी भगवान के चमत्कारों पर विश्वास करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे श्याम दीवानी परिवार का हिस्सा बन जाए। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और दिल को छू लेने वाली चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का सम्मान करें, भगवान पर भरोसा रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्रेम भरी राधे राधे।